गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, पाठ 16 पढ़ रहे हैं हम और पाठ 16 का नाम है झांसी की रानी। जी हाँ, पहले भाग में अभी हमने झांसी की रानी पाठ को पढ़ा और बड़ी ही अप्रतिम रचना ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अनुनय विनय नहीं सुनती थी, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या झांसी वाली रानी की शौर्य गाथा को बताते हुए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनती थी, विकट फिरंगी की माया। जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज थे, वो किसी भी प्रकार की विनम्रता नहीं सुनते थे। उनके अंदर विनम्रता का भाव जो है वो नहीं था। और यहाँ पर बताया गया है कि अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। जब वो भारत आया था तो व्यापारी बनकर आया था और दया का पात्र बन कर के आया था। और डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने जब अपने राज्य का विस्तार किया तो काया ही पलट हो गई, बहुत बड़ा ही परिवर्तन हो गया। और राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों से ठुकरा दिया। लेकिन जब झांसी आया तो झांसी जो है, झांसी की जो रानी थी वो दासी नहीं बनी, बल्कि अब वो महारानी बन चुकी थी। और हमने बुंदेलखंड के लोगों से, बुंदेल में रहने वाले लोगों के मुँह से यह सुना था कि जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो है जो लड़ने की जो शैली थी वो बहुत ही अप्रतिम थी। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे क्या होता है कि राजधानी दिल्ली की छिन चुकी थी भारत से, लखनऊ भी छिन चुका था और पेशवा जो थे वो बिठूर के पेशवा जो थे वो कैद हो चुके थे। नागपुर भी हाथ से चला गया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये सब भी जो है हड़प लिए गए थे। और सिंध, पंजाब, ब्रह्म और उन पर भी अभी हाल ही में जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था। बंगाल, मद्रास आदि सभी जो है अंग्रेज़ों के अधीन होते जा रहे थे। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब इन दो पंक्तियों का अर्थ आप स्वयं से समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार बोलना उचित नहीं होगा। रानी रोई रिनवासों में, बैगम घर से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेशी की हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी रोई रिनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते अंग्रेज़ों के अखबार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि रानी जो है अपने जो है रनिवास में, रानी के रहने का जो महल होता है उसे रनिवास कहते हैं। यहाँ पर रिनवास लिखा है, कविता की दृष्टि से सही है ये। तो गम से वो बेजार थीं। और उस समय अंग्रेज़ों ने जो है न्यूज़पेपर में भी, समाचार पत्रों में भी छाप दिया था कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार ले लो। और
इस तरह से पर्दे की इज्जत जो है वो परदेशियों के हाथ में बिक रही थी। परदेशी कौन? जो अंग्रेज थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। यज्ञ हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में जो है वो विषम वेदना हो गई थी, महलों में जो है बड़ा ही आहत या कष्ट देने वाला अपमान आ चुका था। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान भले ही गूंज रहा था, और नाना जो धुंधु पंथ थे उनके पेशवा के, तब वो सामान जुटा रहे थे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि छबीली जो उनकी बहन थी मुँहबोली, बहन छबीली ने रणचंडी बन करके दुर्गा माता जैसा जो है स्वरूप धारण कर युद्ध का जो है आह्वान कर दिया। और युद्ध का जो एक तरह से आरंभ हुआ, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने अपने शौर्य, अपने उस पराक्रम के माध्यम से लोगों में एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना जो है पैदा कर दी, और लोग जो है अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। आगे क्या हुआ? महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जब इस तरह की बातें रणचंडी बनकर के जब छबीली आई तो एक बड़ा परिवर्तन दिखा। महलों में जब इस तरह युद्ध की क्रांति जली, आग जली, तो झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी जो है अपनी तैयारी पूरी तरह से कस ली, और वहीं से जो है देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया। और उसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, हर जगह इस बात की धूम मच गई, जबलपुर, कोल्हापुर आदि में भी, कि हमें किसी न किसी तरह से इन फिरंगियों को यहाँ से भगाना है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अज़ीमुल्लाह सरमान, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीर जो थे वो काम आए, जिनमें नाना धुंधु पंथ तांतिया, अज़ीमुल्लाह जो है, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम सैनिक, इस तरह के जो बड़े बड़े जो है योद्धाओं ने इस युद्ध में अपना नाम जो है अमर कर लिया। लेकिन यहाँ पर बताया है कि लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। आज की जो व्यवस्था, आज की दशा है, आज की जो दशा दिशा है हमारे समाज की, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें आज़ादी दिला करके जो है कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनका जो उपकार है हम उसे जीवन भर भुला नहीं सकते। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब इनकी गाथा को हम छोड़ करके झांसी के मैदान की तरफ चलते हैं, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई मर्द बन करके पुरुष की तरह जो है युद्ध लड़ रही हैं। फिर आगे क्या हुआ? लेफ्टिनेंट वाकरा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद्व हुआ आसमानों में। लेफ्टिनेंट वाकर उसी समय आ गया वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में, और जवानों में से आगे बढ़कर उसने रानी लक्ष्मीबाई का सामना किया, लेकिन रानी ने तलवार खींच ली। जैसे ही रानी ने तलवार खींची वैसे ही आसमान में जो है उसकी तलवार उड़ गई। हाथ जो है लगा, जब एक बार प्रहार हुआ जब रानी लक्ष्मीबाई का, तो उसकी जो तलवार थी वो आसमान में उड़ गई। जख्मी होकर वॉकर भागा,
उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब ऐसा हुआ तो जख्मी होकर के वॉकर वहाँ से भाग गया। लेफ्टिनेंट वॉकर जो था वो सामना नहीं कर पाया। रानी बढ़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी आगे बढ़कर के कालपी तक आ गई और 100 मील का रास्ता उन्होंने पार कर लिया था, लेकिन इस बीच उनका घोड़ा जो है वो थक कर भूमि पर गिर गया और तुरंत तत्काल जो है वो स्वर्ग सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हुई। लेकिन फिर भी यमुना के तट पर अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार कर अंग्रेजों को रानी से हार का सामना करना पड़ा और विजयी रानी जो है आगे चल के उसने ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये सब देखकर अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उसने अपनी राजधानी छोड़ दी और कहा कि इसमें जो है आप अपना आधिपत्य जमाएं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। विजय तो मिली पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया और अब की बार जनरल स्मिथ जो है वो सामने आया था, लेकिन उसे भी महारानी लक्ष्मीबाई ने उसे जो है हरा दिया। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कान्हा और मुंदरा नाम की सखियां भी रानी के साथ इस युद्ध में आई थी और युद्ध क्षेत्र में उन्होंने भयंकर मार मचाई थी, भयंकर तबाही मचा के रख दी थी। पर पीछे हीरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन इसी के बीच में जो है हीरोज नाम का एक अंग्रेज वो पीछे से आ गया और उसने रानी को घेर लिया। आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए अवार नहीं सवार होना चाहिए। एक रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। लेकिन फिर भी रानी जो है मार काट करके सैनिकों से आगे निकल गई और सामने एक घोड़ा आया और वो घोड़ा जो है विषम संकट के रूप में आ गया। घोड़ा वहाँ पर अड़ा क्योंकि नया घोड़ा था। इतने में जो सवार थे सैनिक वो आ गए और रानी अकेली थी, शत्रु बहुत सारे थे और वार पे वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। और जब देखा अंग्रेजों से वो जो है पूरी तरह से घिर गई तो घायल होकर के वो सिंहनी जो थी, जिसे सिंहनी कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई वो गिर पड़ी। आगे क्या होता है। रानी गई सिधार चिताब अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 थी, अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी अब जो है रानी ने नई सवारी ली, चिता की सवारी। और उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि रानी चिता पर जो है सिधार गई। तो यहाँ पर रानी जो है वो चिता पर सिधार गई थी और चिता ही अब उनकी दिव्य सवारी हो गई थी। और उसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा कि मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। और इसी तेज की वो सच्ची अधिकारी थी जिस तेज में वो मिल गई थी और मात्र 23 वर्ष की अवस्था थी। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। केवल 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों को जो है अपने पराक्रम से पराजित किया और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण इस देश पर न्यौछावर कर दिए। लेकिन यहाँ पर बताती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि वो हमको जीवित करने आई थी। वो हमें यह बताने आई थी कि वास्तव में चाहे महिला हो या पुरुष, अब ये कोई ना कहे कि नारी अबला होती है। नारियों के शौर्य और पराक्रम तो इतने अधिक होते हैं, इतना तेज उनमें होता है कि
बड़े बड़े अंग्रेज हों, चाहे बड़े बड़े जो है दुराचारी हों, वो उनका सामना नहीं कर सकते। और वो हमको पथ दिखा गई, हमको सिखा गई एक रास्ता जो हमें सीखनी थी। उसी सीख को सिखाने के लिए वो आई थी। आगे क्या कहते हैं, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को वह चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि जाओ रानी हम याद रखेंगे, हम सभी भारतवासी आपके जो है बलिदान की जो है कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे, आपका एहसानमंद रहेंगे, आपके जो है आपके कृतज्ञ रहेंगे। और ये जो आपका बलिदान है ये हम में जो है एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति अपने देश के लिए जगाएगा, जो कि कभी नष्ट नहीं होगा, जो कि अविनाशी होगा। और होवे जब इतिहास चुप होवे इतिहास, जब इतिहास चुप होने लगेगा तो हम याद रखेंगे सच्चाई को, चाहे हमें फांसी ही क्यों न हो जाए, चाहे मदमाती विजय हो, चाहे गोलों से किसी कोई झांसी को मिटाना चाहे, लेकिन जो तुम्हारा स्मारक है, जो तुम्हारी यादों से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, और वो उसके जो है होने न होने से कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो खुद ही एक अमिट निशानी थी जो मिटने वाली नहीं है। हमने बुंदेल के लोगों से ये बात जो है कहते हुए जो है हमने सुना है कि वो जो शौर्य, जो पराक्रम उनके जो है वीरता में, उनके जो युद्ध कौशल में दिखाई देता था, वह जो है बहुत ही काबिले तारीफ़ था। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।